मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? प्रीपोजिशन सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रीपोजिशन। इससे पहले भी ढेर सारे प्रीपोजिशंस आप लोगों को बताए जा चुके हैं और आज कुछ प्रीपोजिशंस और हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिएगा, उनमें जो मेन है वो सबसे पहले है ऑन। ठीक है, तो ऑन है। चलिए दूसरे की भी बात कर लेते हैं। दूसरा है अपॉन और तीसरा है ओवर। ठीक है ना? काफी कंफ्यूजिंग, ऑन, अपॉन, ओवर। अब इनके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा नहीं, पूरा जड़ से इनको उखाड़ के रख देंगे। बस बने रहिए इंग्लिश वेल के साथ में। तो ऑन का मतलब क्या होता है? को, और इसका मतलब होता है ऊपर। मतलब दो मीन इसके लिए जाते हैं। इसका मतलब भी ऊपर होता है और इसका मतलब भी ऊपर होता है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन कहां पर किसका सही यूज होना चाहिए या कहां पर किसका सही तरीके से यूज किया जाता है, इस चीज को हम लोगों को आज हम लोगों को सीखना है। ऑन को ऊपर के लिए भी यूज करते हैं और को के लिए भी यूज करते हैं। अपॉन का प्रयोग ऊपर के लिए ही होता है, ओवर का प्रयोग ऊपर के लिए होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन की। ठीक है, तो ऑन कब यूज होता है भाई? इसके दो पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? दिनों के नाम। ध्यान से समझिएगा, दिनों के नाम तथा तिथि से पहले। मतलब अगर दिनों के नाम हैं, जैसे कोई दिन का नाम दिया गया है, तो उसके पहले हमें क्या यूज करना है? ऑन। और अगर कोई तिथि दी गई है, तिथि कहने का मतलब जैसे कोई डेट दे दी गई है, जैसे मान लो कहते हैं 5 मई, तो इस तरीके से ऑन 5 मई, इस तरीके से हम करेंगे इसको। ठीक है, इसका दूसरा यूज जो ऊपर के लिए होता है, बी पॉइंट क्या है ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, मतलब ऊपर स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, ऊपर स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, स्थिर अवस्था में हो तथा दूसरी वस्तु को छुए या छूते हुए। अब जरा समझिएगा ध्यान से। मतलब देखो, दिनों के नाम तथा तिथि से पहले हम किसका यूज करेंगे? बिल्कुल, दिनों के नाम और तिथि से पहले हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे? सीधी सी बात है, ऑन का यूज करेंगे। अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में, मतलब स्पर्श कर रही है, छू रही है और स्थिर अवस्था में है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे, बिल्कुल उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे हम ऑन का। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अपॉन की बात कर लेते हैं। अब अपॉन कब यूज करना है? इसका भी मतलब सेम रखिएगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में हो, इसमें क्या है? स्थिर है, और इसमें क्या हो जाएगा? गतिमान अवस्था में हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। इसमें क्या है? इसमें अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर छू रही है, मतलब ऑन की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर, मान लो जैसे ये पेन है, इसको ये टच कर रही है और इसको टच करते समय क्या है? स्टेबल पोजीशन में है। देखो, स्थिर अवस्था में, स्टेबल पोजीशन में है, तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। बट अगर ये मूविंग कंडीशन में है, चलती हुई स्थिति में है, तो क्या हो जाना चाहिए? अपॉन हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे छू भी रही है और चल भी रही। जैसे मान लीजिए आप छत पर चल रहे हो, तो क्या हो जाना चाहिए? जब छत पर आप चलते हो तो क्या होना चाहिए? अपॉन होना चाहिए। बात समझे? छू भी रहे हो और गतिमान अवस्था में चल रहे हो। मान लो आप दीवार पर चढ़ रहे हो, तो दीवार पर मान लो आप जब चढ़ रहे हो तो क्या होना चाहिए? अपॉन होना चाहिए, क्योंकि छू भी रहे हो उसको और उसके ऊपर से अगर छूते हुए चल रहे हो तो जाहिर सी बात है क्या हो जाना चाहिए? अपॉन, क्योंकि छू भी रहे हो और आगे बढ़ भी रहे हो। अब इसलिए क्या होगा कि वस्तु चाहे गतिमान हो, ध्यान से समझिएगा, वस्तु चाहे गतिमान अवस्था में हो चाहे स्थिर अवस्था में हो, दोनों ही परिस्थितियों में यह काम करता है। लेकिन कैसे? नीचे वाली वस्तु को, ठीक है, नीचे वाली वस्तु या स्थान को छुए नहीं। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में छूना है।
एक में स्टेबल, एक में मूवेबल। एक कहते हैं चाहे स्टेबल हो चाहे मूवेबल हो, लेकिन नीचे वाली जो चीज है उसको छुए नहीं। जैसे मान लो ये पेन है, इसके ऊपर मैंने ये पेन जैसे इतने पर स्टेबल कर रखा हो, चाहे मूव कर रहा हूं मैं, दोनों ही परिस्थितियों में हम क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। बात समझे? अरे जैसे जलेबी कोई बनाता है, देखो ना, जलेबी बनाता है तो देखो क्या करता है, ऊपर से मूव करता है हाथ ना, बस समझ लीजिए वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे ओवर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर मूव कर रहा है। तेल को छूते हुए, या कह सकते हैं जो भी नीचे उसमें लिक्विड है उसको छूते हुए नहीं बना रहा है। बात समझ में आ रही है? बस इस तरीके से कोई भी अपने दिमाग में फटाफट कोई भी पॉइंट बिठा लो, आराम से काम हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं मेरे हिसाब से। अब चलिए इनके फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है? वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लें फर्स्ट नंबर है द बॉय इज ऑन द रूफ, लड़का छत पर है। अब लड़का छत पर है, इट मींस यहां पर ऑन लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? वो स्टेबल पोजीशन में है। बात समझे? जैसे मान लो सेकंड नंबर एग्जांपल लेते हैं। सेकंड नंबर जैसे कहा जाए आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे, आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे कर दिया गया। देखो दिन का नाम है तो इससे पहले किसका यूज किया गया? दिन का नाम है तो इससे पहले किसका यूज किया गया? ऑन का। ठीक है, छत के लिए यहां पे स्टैंडिंग पोजीशन के लिए किसको बताया गया? ऑन का। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी पॉइंट। यू वर बॉर्न ऑन 2 अप्रैल, यू वर बॉर्न ऑन 2 अप्रैल। अब डेट है ना 2 अप्रैल, तुम्हारा जन्म 2 अप्रैल को हुआ था, तो ये जाहिर सी बात है यहां पे 2 अप्रैल शो कर रहा है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। बात समझ में आई? दिनों के नाम तिथि से पहले, ये रहा दिन और ये रही तिथि, और ये ठीक है तीसरा एग्जाम्पल रहा। अब अपॉन का यूज कब करना है? कि अगर कोई वस्तु किसी के ऊपर गतिमान अवस्था में है लेकिन वो नीचे वाले को छू रही हो, शर्त है उसकी छू रही हो और गतिमान अवस्था में हो, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? जैसे अपॉन का, तो ही क्लाइम्ड अपॉन दी वॉल, ही क्लाइम्ड अपॉन दी वॉल। मान लीजिए ये ऐसे दीवार है, ये जैसे बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जैसे है, ये दीवार है, इस पे मान लो कोई चढ़ रहा हो किसी भी चीज के सहारे, जैसे एकदम ठीक है, मूवीज में देखो दिखाते हैं ना, तो वो क्या वहां पे यूज होना चाहिए? अपॉन यूज होना चाहिए। क्यों? टच भी कर रहा है और इसके साथ साथ मोबाइल कंडीशन में भी है। ओवर का यूज कब होगा? मतलब स्टेबल भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है, दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं, मूवेबल भी और स्टेबल भी। अब देखें यहां पे जैसे मान ले कह दें, एक एग्जांपल दिया गया, जैसे कह दिया गया अ फैन इज ओवर योर हेड, मतलब पंखा तुम्हारे सर के ऊपर है या पंखा तुम्हारे ऊपर है। अब यहां पर पंखा ऊपर तो है, तो क्या भैया पंखा किसी की खोपड़ी में छूता है क्या? या किसी को छूते हुए वो घूमता है क्या? घूमता हो मतलब चल रहा हो, चाहे वो ना चल रहा हो, बट वो होता ऊपर ही है। बात समझ में आ रही है? जैसे फैन देखिए आपकी छत में जो लगा हुआ है वो क्या है? आपके ऊपर ही तो है, लेकिन वो छुए नहीं रहा है कतई नीचे वाले को, चाहे मूवेबल हो चाहे वो स्टेबल हो, दोनों ही सिचुएशन में ऊपर ही लगा हुआ है। चलिए एक और प्यारा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। ठीक है, एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज, वाज फ्लाइंग, उड़ रहा था। कहां उड़ रहा था? शहर के ऊपर उड़ रहा था। तो भैया शहर को छूते हुए नहीं निकल रहा था, वो ऊपर ऊपर उड़ते हुए जा रहा था। अब देखिए यहां पर जो फैन है ये देखो क्या बताता है? स्थिर अवस्था को बताता है कि वो एक ही जगह पे लगा हुआ है, और जो एरोप्लेन है वो स्थिर थोड़ा ना, तो वो तो मूवेबल है, गतिमान अवस्था में है। तो इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में हमने क्या लगाया? ओवर लगाया। लेकिन क्यों लगाया? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये नीचे वाले को स्पर्श नहीं कर रही है, नीचे की चीज को छू नहीं रही है, ये ऊपर ही है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे स्टेबल हो। इसमें क्या हुआ? ये है तो बट छू रही है और इसके साथ साथ में स्टेबल पोजीशन है। इसमें क्या है? ये छू तो रही है लेकिन स्टेबल पोजीशन नहीं है। ये आप ऐसे समझिए ये गतिमान अवस्था में है, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, बस 3 चीजें याद रखना और कोई डाउट नहीं। चलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये किसको दर्शाता है? स्टेबल पोजीशन को, ये मूवेबल पोजीशन को, ये स्टेबल और मूवेबल दोनों को शो करता है।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि इसी तरीके शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।